हेलो, सभी को नमस्ते। आप हैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर। आप भारतीय इतिहास के स्टूडेंट हैं। आपको सबसे पहले इतिहास के बारे में जानना होगा। इतिहास क्या है, आपने यह पता कर लिया होगा इतिहास क्या है, लेकिन वर्तमान में इतिहास को अगर हम देखते हैं तो उसकी एक परिभाषा निकलती है जो मुझे बहुत पसंद आई है। डॉक्टर E.H. कार महोदय ने कहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भूत का निरीक्षण करना, किसके लिए? भविष्य के निर्माण के लिए। अर्थात आज हम जिस परिस्थितियों के साथ या जिस प्रकार से हमारे विचार, हमारी सोच और हमारी एक धारणा, उसको ध्यान में रखना है और हमें भूत का निरीक्षण करना है। भूत का निरीक्षण का मतलब उसका अध्ययन करना है। अध्ययन प्रामाणिक तथ्यों पे, प्रमाणों पे करके उसको वैज्ञानिक कसौटी पे खरा उतार करके फिर हमें क्या करना है? भविष्य का निर्माण। अब बहुत बार कहते हैं कि भाई इतिहास से भविष्य का निर्माण कैसे होता है? बिल्कुल होता है। इतिहास अपने आप में दोहराता भी है, इतिहास बोलता भी है, कहता भी है, समझता भी है, और एक तरह से इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकास होता है। आज हम बात करेंगे सल्तनत काल की, लेकिन उससे पहले आप भली भांति जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सल्तनत काल मध्यकाल का भाग है जो 1206 से प्रारंभ होता है और 1526 तक के काल को हम सल्तनत काल कहते हैं। अब बहुत बार मैं पूछता भी हूं कि सल्तनत काल क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या विशेष था इसमें जो हम इसे सल्तनत कहते हैं। लेकिन इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, क्योंकि जो शासक होता था उसे सुल्तान कहते थे। वो सुल्तान की पदवी धारण करता था, इसलिए उसे सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल की बात करने से पहले हमें इतिहास की ओर मोड़ना होता है। इतिहास प्रमाणों पे चलता है, इसलिए सल्तनत भी प्रमाणों पे चलेगा। अब सल्तनत प्रमाण क्या है? इसके साहित्यिक प्रमाण है। साहित्य के साथ में ऐतिहासिक जो प्रमाण है हमारे पास में, साहित्य है, इमारतें हैं और लेखन वर्णन है। मैं सबसे पहला प्रमाण ताजुल मासिर, जिसकी रचना हसन निजामी के द्वारा की थी। यह कुतुबुद्दीन एवं इल्तुतमिश के काल में की गई थी। इस ग्रंथ का मुख्य तराइन के प्रथम युद्ध अर्थात 1991 ईस्वी से 1215 ईस्वी तक के प्रारंभिक दिल्ली तुर्कों का अध्ययन है। यह प्रथम ऐसा ब्यौरा है जो भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ का वर्णन करता है। क्या करता है? प्रारंभ का वर्णन करता है। ताजुल मासिर का जो अर्थ है, कारखानों का ताज। दूसरा है तबकाते नासिरी। इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। यह सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद के समय में की गई। इस ग्रंथ में तराइन के प्रथम युद्ध से 1260 तक के गुलाम वंश के सुल्तानों का इतिहास वर्णित है। उसमें उस समय के तत्काल अमीरों, विद्वानों, उलेमाओं की जीवनियों का वर्णन है। सबसे प्रमुख जो राइटर हैं
वो अमीर खुसरो रहे। इन्हें भारत के महान लेखक और कवि माना जाता है। इन्होंने सर्वाधिक 5 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, यथा बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। इनके लिए जितना बोले उतना कम है। इन्होंने अपने लेखन में हिंदी और संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रथम एवं सबसे प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं। जियासुद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख की फिरोजशाही में अपने जो ग्रंथ लिखे उनकी संख्या और उनके नाम बताए हैं। पहला है किरानुस सदाइन, दूसरा मिफ्ता उल फतूह, तीसरा खजाइन फतह जिसमें हिंद शब्द का प्रयोग किया है, नूहे सिपिहर जिसमें भारत को स्वर्ग का है, देवल रानी खिजर खां और तुगलक नामा। यह अमीर खुसरो के प्रमुख 6 ग्रंथ हैं। उनके पश्चात जियाउद्दीन बर्नी साहब का प्रमुख समकालीन इतिहासकार माना जाता है, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, तारीख फिरोजशाही और फतवा है जहारदीरी। ये तुर्की में लिखा गया है। फतवा है जहारदारी को तुर्की में लिखा गया है। 1266 में बलबन के राज्याभिषेक से लेकर 1357 तक का दिल्ली सुल्तानों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में मुस्लिम व्यवस्थाओं के सैद्धांतिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। विदेशी यात्रियों में इब्न बतूता प्रमुख है और यह मोरक्को से आए थे। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए, जिन्होंने किताब रहला नाम से पुस्तक लिखी। उसके बाद शम्स शिराज जिसको फिक ने लिखा, जो फिरोज तुगलक के समकालीन था। इस ग्रंथ में पूरे शासनकाल, फिरोज तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात आहिया बिन सरहिंदी, जो मुबारक शाह के समकालीन थे, इन्होंने तारीख मुबारक शाही लिखी। इसके पश्चात इसामी महोदय, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन का पूरा वर्णन फतहुल सलातीन में किया है। आगे हम सल्तनत काल के प्रमुख लेखक अमीर खुसरो की इतिहास पे, लेखन पे बात करेंगे। नमस्कार।